डियर स्टूडेंट्स, कल हमने किया था मिरर फार्मूला एंड कार्टेशियन एंड साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन वीडियोस को अच्छी तरह से देख रहे हैं और बुक के साथ साथ इन नोट्स की भी स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए आज हम आपको एक नया कंसेप्ट और देते हैं, दैट इज मैग्निफिकेशन। Dear students, magnification is the ratio of size of image to the size of object and it is indicated by m. It means m is equal to size of image. Image का size क्या है? Divided by size of object. जिस चीज़ को हम देख रहे थे, जिस चीज़ की इमेज बनी है, उसका साइज क्या था? Let us suppose that the size of image is h1 and size of object is h. It means magnification m is equal to h dash upon h. Magnification is also expressed or related to the object distance and image distance. अभी हमने size of image बताया आपको, ratio of size of image to the size of object. अगर हम साइज ऑफ इमेज को h डैश मानते हैं तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को h मानते हैं, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h डैश ओवर h। सिमिलरली अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u मानते हैं और इमेज डिस्टेंस को v मानते हैं, तो यही रेशियो जो m इज इक्वल टू h डैश ओवर h बनी थी वो बन जाएगी m इज इक्वल टू h डैश ओवर h इज इक्वल टू v अपॉन u। जैसे मैंने यहाँ पर दिया है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u, और यहाँ नेगेटिव साइन मैंने दिया है, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इमेज फॉर्म्ड इज रियल इमेज के लिए नेगेटिव साइन आएगा। जब कभी यहाँ नेगेटिव साइन होता है तो हम मान के चलते हैं कि इमेज जो बनी है वो रियल होगी, तो रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी और वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी। A negative sign in the value of magnification indicates a real image. A positive sign in the value of magnification indicates virtual image. Dear students, इसी मैग्निफिकेशन की बेस पर कई बार न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं कि अगर हमारे पास साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज दिया हुआ तो हम वहाँ से मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पीछे कुछ टर्म्स हमने की थी, उसी में से एक टर्म आती है प्रिंसिपल फोकस। इट इज़ दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द इंसिडेंट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज एट वन पॉइंट। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आती हैं वो मिरर पर स्ट्राइक होने के बाद किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं, किसी एक पॉइंट पर फोकस होती है, किसी एक पॉइंट पर मीट करती हैं इन केस ऑफ कनकेव मिरर एंड दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट इन केस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। अगर मिरर कन्वेक्स है वो किसी एक पॉइंट से बिखरती हुई नजर आती है, और अगर कनकेव मिरर है तो एक पॉइंट पर मिलती हुई नजर आती है। उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर कनकेव मिरर की हेल्प से इंसिडेंट रेज एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती है, उसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं एंड प्रिंसिपल फोकस इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल F। डियर स्टूडेंट्स, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स हैं। जैसे अगर किसी स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो बताइए उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। तो थोड़ी सी हेल्प लेंगे हम। यहाँ मैथमेटिकल क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ? इट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मीन्स वी हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ। तो वी नो फोकल लेंथ इज द रेसिप्रोकल ऑफ radius of curvature, that is 1/2 of radius of curvature.
सो f इज इक्वल टू 1/2 इंटू 20, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मीन्स फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 10 सेंटीमीटर। इसी को अपोजिट भी किया जा सकता है कि अगर हमारे पास फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी हुई है तो बताइए, एक बार फिर जो है इसमें मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर फोकल लेंथ जो है अगर दी हुई हो 10 सेंटीमीटर, तो मान लो वो कहते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट कीजिए, तो हम यहाँ पर लिखते हैं f इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर और r इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 इंटू 10, दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो अगर हमारे पास फोकल लेंथ दिया हुआ है तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं, और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है तो हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। आपको खाली रिलेशन याद रखनी है, f इज इक्वल टू 1/2r। थैंक यू वेरी मच।